आज हम आपको ऐसी स्टोरी दिखाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। हम मौजूद हैं पानीपत के गांव चुकलाना, और चुकलाना गांव के अंदर हम जगमाल पंडित जी नाम काफ़ी सुना है हमने भी, और आपने भी सोशल मीडिया पे खूब देखा होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है, लगभग 4 किलो घी और 300 ग्राम मावा बर्फी खा गए। तो आज ऐसे मेरे साथ एक शख्स बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनके घर के सामने हम मौजूद है, तस्वीर देख लीजिए, उनका घर है। और हम पानीपत के चुकलाना गांव में मौजूद हैं, और हमारी भी जिज्ञासा थी। आज के युग में 50 ग्राम घी नहीं पी सकते, और ये उनका घर है। और ये 4 किलो का आसपास और 3 किलो खोवा मावा खा गए। तो हिमांशु लांबा आ जाओ भाई, चलो जी। ये जगमाल जी का घर है ना? हाँ जी। है क्या यहाँ पे? हाँ जी, यही है। चलो अरे उनसे आ जाओ, हिमांशु आओ भाई। तो ये तस्वीर दिखा दीजिए, ये उनका घर है। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं आपको, ये साफ तस्वीरों में। थोड़ा सा अंदर कहाँ पे बैठे हैं? अच्छा पंडित जी साहब अंदर है क्या? चलो एक मिनट इस साइड में आ जाओ। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और ख़ास बात ये है उनकी पत्नी ने भी 2000 सन में 1 किलो घी पिया था। उनकी पत्नी से मिलवाएंगे। ये पंडित साहब राम राम, कैसे? ठीक है जी। काफ़ी नाम सुना हमने आपका, आप सुनाओ। और बहुत दूर से चल के हम भी पहुंचे आपके पास। पूरे हरियाणा, पूरे वर्ल्ड में धमाका मचा रखा है आपने। हाँ बैठेंगे जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपका बहुत नाम सुना है जी, पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं आप। लगभग 4 किलो के आसपास लगभग, और 3 किलो मावा खा गए आप। वास्तव में ही ये? हाँ जी, बात सच है बिल्कुल। तो नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद पानीपत के चुलकाना गांव में मौजूद हैं। चुलकाना की बातचीत करें तो जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने लगभग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और ये उनकी वाइफ में पत्नी है। इन्होंने भी सन 2000 में 1 किलो घी पिया था। और ये गौ माता पीछे उनकी दिखा दीजिए हिमांशु लांबा। सारी बातचीत करेंगे, क्योंकि पंडित जी हैं तो गौ माता 100% घर पे मिलेगी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत, आपसे बातचीत कर रहे हैं। हम ढूंढते ढूंढते आपको यहाँ पहुँच गए, ढूंढ लिया आपको। हाँ जी, आपका स्वागत है जी जगमाल जी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, काफ़ी नाम हो चुका है पूरे देश में, गांव में छोटा छोटा बच्चा भी जानता है गली का कि जगमाल के घर जाना है, तुरंत बता देते हैं। हाँ जी, ठीक है जी। बस भगवान की माया, अपना जो करवा रहे हैं हम कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि क्या सोचा घी का पीने का, और मतलब ये क्या आपने? घी का ऐसा जी, जैसे घी पिया ना मैं मतलब सन 2000 सन से घी पीता रहा हूँ। कभी 1 किलो, कभी 1.25 किलो में पीता ही आ रहा था इस प्रकार से। क्यों? बस वैसे ही मेरे रुचि थी शुरू से ही। अच्छा, मैंने जो है ना, किसको देखा आपने इतना घी पीते? या फिर बुजुर्ग पीते थे, हजम भी कर लेते थे? मैंने जो एक बुजुर्ग है, जो करनाल साइड के बुजुर्ग हैं, हजवाना गांव के, उनकी उसके जो है ना मैंने पिया। मतलब उनके हिसाब से भाई मेरे को भी जो है ना रिकॉर्ड बनाना चाहिए, मेरे दिल में आई। तो चलो आपने वो अब 2000 से पी रहे हैं, वो तो अब निकल के आए हैं। लेकिन ये धीरे धीरे घी पीने का सिलसिला किसने? आपके पिताजी कहते थे बेटा घी पी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिताजी की तो डेथ बहुत दिन पहले हो गई थी। ये तो बाद में मेरी पत्नी के संपर्क में ही जो है ना मैंने पिया बाद में। सन 2000 सन से ही जो है ना ज़्यादा मतलब घी पीने के उसमें मैं रहा हूँ। तो आपकी पत्नी भी सन 2000 में 1 किलो घी? हाँ हाँ, बिल्कुल सच है ये बात। तो उसका ऐसा है ना, अभी वो जो है ना वॉल पेशेंट है, हार्ट अटैक की शिकायत बन गई थी, वो घी से दूर है। हाँ। मुझे एक बताओ, इतना घी पी गए आप, मावा खा के 300 ग्राम, कहाँ हजम हो गया? ये कौन सी फैक्ट्री का बना हुआ है ये शरीर आप? बस मैं योगा करता हूँ जी, योगा करता हूँ सवेरे जो है ना, मैं 7 किलोमीटर घूम के आता हूँ सवेरे। 7 किलोमीटर घूमने के बाद मैं फिर ये खेती बाड़ी का और पशुओं का जितना भी काम है ना, ये सारा मैं अपने आप ही करता हूँ। हाँ, किले कितनी खेती? खेती बस 1 किले की है जैसे। हाँ पशु सारे रखते हुए आप? हाँ, मैं ही रखता हूँ, मैं ही खुद इनका काम करता हूँ मैं अपने आप। तो कस्सी भी बचाते? हाँ, कस्सी का भी काम करता हूँ खूब, कोई दिक्कत नहीं। उम्र लगभग? उम्र 52 साल करीब।
जगमाल जी मेरे साथ मौजूद हैं पंडित जी। चुलकाना गांव के अंदर पानीपत में आता है ये। हम बातचीत कोई 50 ग्राम 1 किलो आधा किलो या 2 किलो की बातचीत नहीं हो रही, यहाँ हो रही है लगभग 4 किलो घी की बात है साहब। एक पड़ी घी की पीते ही पसीने आ जाते हैं, पसीने और उल्टी शुरू हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं आजकल के युवाओं को। यहाँ 4 किलो की बात ही हो रही है, 4 किलो वजन लेके चल नहीं सकते आप 2 कोस तक। और ये जो शख्स बैठे हैं कौन सी भट्टी के, कौन सी मिट्टी के, कौन सी फैक्ट्री में बने हैं, ये तो इनसे ही जानेंगे। उनकी पत्नी है, पहले आपकी पत्नी से थोड़ा सा जान लेता हूँ जी। नाम क्या है? राम राम जी। राम राम। क्या नाम अपना? मेरा तरफ्ती जी। तरफ्ती। तो कौन सा गांव है वैसे आप? कुमासपुर जी। तो कौन से सन में शादी हुई? 1988 में जी। तो 2000 सन में आप भी 1 किलो घी पीती थी? हाँ जी, पहले पिया था। तो आपको किसने कहा घी पीने का, कि माँ पिताजी पीछे पिया था? बस जी न्यू पी लिया, शौक था पीने का। और अब अब तो पीना खाना तो भी पिया खाया जाए, या पर डॉक्टर ने बंद कर दिया। कोई कंपटीशन उसमें जाना चाहेंगे? बंद तो कर रखा है डॉक्टर ने। कोई कंपटीशन होगा उसमें कोई, तो जाएंगे उसमें आप भाई, आपसे ज्यादा कोई पीने वाली मिले या कम मिले देखो जी, तो फाइट तो मेरा बंद हो रहा ना, ये तो मैं पी नहीं सकती, ये बंद हो रहा है, डॉक्टर ने बंद करा क्या। तो आपके पति इतना घी पीते हैं तो आपको डर नहीं लगता इतना घी? पीता के इसने तो डाला पड़ रहा तो पी ले, इसका कुछ नहीं होता, ना दस्त ना उल्टी, कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ कुछ नहीं होता, न्यू काम करे जा है। बाप रे बाप, हमने इतना सुना था वो घी पीते ही नीचे से निकल जाता है, ना ये तो आसान आधे घंटे बाद अपने आप सब गीला गीला हो जाता है नीचे से। ना, ये कोई नहीं, कोई नहीं इसी बात है। अंत न्यार दार सारा काम करे है। आपने घी तो पिया, मावा किस खुशी में खा लियो? माँ बाबा जैसे घी पी रहता ना, मैं उसके साथ साथ ही मैं एक बर्फी खा रहा था। हाँ। तो कितने लोग जब बैठे थे? पूरा गांव बैठा हुआ? करीब बैठे होंगे 30-35 आदमी जरूर। ये कंपटीशन क्यों किया आपने, मतलब ये क्यों? कंपटीशन वो जो अजवाने वाला बुड्ढा है ना, उसने पिया था, मैंने उसकी जो है ना रिकॉर्ड के हिसाब से कराया भाई, मेरे को रिकॉर्ड बनाना है इसलिए। तो शायद ये रिकॉर्ड आपका बन गया है। हाँ, पूरा इंडिया का। अभी तो ऊपर है, मेरा रिकॉर्ड सबसे ऊपर है। तो जगमल जी, बचपन से माँ और पिताजी पाला पोसा बड़ा किया, क्या मतलब क्या दिनचर्या रखी माँ पिताजी ने आपकी? उसके बाद आपने खुद ने अपनी दिनचर्या क्या बनाई, लोगों को बता दीजिए। और हर घर में कैंसर, हार्ट, शुगर और पथरी, थायराइड, नोट कर लीजिए, हर घर के अंदर यह बीमारी है। और महिलाएं की बातचीत करें, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल और माइग्रेन, हर घर में ये बीमारी है, नोट कर लो आप। 1 किलोमीटर पैदल चल नहीं सकते। और जो आदमी मेरे साथ बैठा है ये इसी कलयुग की बातचीत कर रहे हैं, कलयुग के में ही है ये भी। आप कह रहे हैं सतयुग में तो भाई सब पीते थे, 5-5 किलो ही पीते थे लोग, तो 10-10 किलो ही पी लेते थे, वो लोग अलग होते थे। लेकिन आज कलयुग की बातचीत हो रही है, हर घर में रोगी बैठा है। और घी की तो छोड़ ही दीजिए, और ये इंसान जो मेरे साथ मौजूद है घी पी के और ऊपर से मावा खा के 300 ग्राम। पिताजी ने क्या खिलाया, क्या पिलाया? भैया ऐसा देखो, पिताजी की डेथ तो सन 1978 में हो गई थी, सांप के काटने से उनकी मौत हो गई थी। और बाद में जो है ना, हम जो है ना मतलब 3 भाई थे, 1 बहन थी। हम जो है ना मतलब ये तो काफ़ी दिन पहले की बात है। और घी का जो सिलसिला है ना वो 2000 सन से है, 23-24 सालों से लगभग। मतलब पसंदीदा चीज है घी आप? हाँ बिल्कुल पसंदीदा। मैं जैसे मैंने घी पी लिया ना, जिस दिन मैंने 3-4 किलो घी पिया, मैंने ये बोल दिया था भाई यहाँ 3-4 घंटे बैठो, ना उल्टी लगेगी ना दस्त लगेगा। लेकिन सब अपने काम धंधे सर चले गए। 3-4 घंटे बैठो, ना उल्टी ना दस्त, ये सच्चाई है, हकीकत है ये। अब आप सोच के दंग रह गए होंगे, 4 किलो घी पीने वाला पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड आज इनका। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, चलो घी तो आप पीते हैं, अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, अब आगे भी कोई ना कोई बनाना चाहते हैं, आपका खुद का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं? हाँ हाँ, खुद का रिकॉर्ड तोड़ना चाहता हूँ अभी।
मार्च में जो है ना, मार्च के लास्ट वीक में जो है ना, मैं दोबारा से पीना चाहते हैं हम, दोबारा से वीडियो बनाएंगे हटकर दोबारा। जगमाल जी कितने देसी घी को जी माड़ो लाग जा भाई दबे कि तो लाग गए कोनी और 1,000 में एक आदमी कितने देसी घी को जी माड़ो कर दे तो रोग काट दे तो आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, जैसे आप शादी विवाह की बात कर रहे हो क्या? कहते भाई दबे 1,000 आदमी एक आदमी नहीं सोचा है पुराना घी और खांड बूरा से और चावल से मैं करूँगा दाल तो एक आधा कर देता है 1,000 में। इतना महंगा कोई कर नहीं पाता आजकल तो ये उल्टा सीधा पना बनो के 1 लाख में काम चल जाता है। अगर वो करेंगे तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। तो घरवाला सोचेगा यार 4 किलो घी एक 4,000 का तो घी खा गया पी जाएगा और खांड खा जाएगा। तो पंडित जी का नोता छोड़ो 4,000 में 40 लोग सुलटेंगे तो वो डरते नहीं है क्या पंडित जी ने हटाओ ना यार 4 किलो घी पी जाए। भाई देखो ऐसा वो तो अगले पे डिपेंड है, मेरे को जो है ना इस बात की वो नहीं है भाई, अगले पे डिपेंड है वो तो, इस बात के बारे में क्या बताऊं। अच्छा कोई जिमाड़ा मिला भी साहब ने बाहर ने गाँव में या और गुआंड में कितने? नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं, सब ठीक है, सब खुश होगा भला, ऐसी कोई बात नहीं। अपने घर बनावे और खुद खावे, किसी के ऊपर नहीं है, नो कोई कोई करे। तो घरी जो जगमाल जी घरी जो खाना खाते हैं चावल चूड़ बना जब कितने घी खाते शक्कर या घी, शक्कर खा जी बुरा नहीं खाते। कितनी खा लेते 1 कटोरा ठाडा भरिया घी का और शक्कर का। घी ले लेते आधा किलो? हाँ आधा किलो चूरमा घी ये तो इसके पसंद है ये चीज तो। ये अंदर लीवर ये है भी नहीं पता नहीं अब क्या हो रहा है ये तो जगमाल जी बताएंगे हमें। जगमाल जी हर घर में बीमारी पड़ी है, मुझे ये बता दो ये कितनी सॉलिड बॉडी। अभी जो है ना मेरे से कोई बीमारी नहीं टकरा रही है, मैं सब बीमारियों से मुक्त हूँ। उसका एक कारण है, मैं सवेरे जो है ना योग करता हूँ, करीब 7 किलोमीटर मैं घूमने जाता हूँ सवेरे मॉर्निंग वॉक पर। और जो है ना ये क्या नाम है, शीर्षासन करता हूँ मैं कम से कम भी 7 8 9 10 मिनट के करीब। शीर्षासन में वो शक्ति है कि भाई जो है ना जितना भी खा लिया उसको पचाने की क्षमता रखता है शीर्षासन भैया, लेकिन वेजिटेरियन बंदा होना चाहिए। हाँ जी, यानी कि मांस मीट मिट्टी और अंडा दारू बियर गुटखा पान सुपारी सब दूर और चाय वगैरह सब दूर होना। मांस मीट अंडा शराब और भाई ये क्या नाम है, चाउमीन बर्गर चाय बीड़ी सिगरेट, ये जितने भी व्यसन है ना मैं इनसे कोसों दूर हूँ, मैं इनके नज़दीक भी नहीं हूँ। शराब मीट अंडे से मैं अनटच हूँ, आज लो 52 साल का हो गया हूँ, आज तक मैंने उंगली नहीं लगाई है बिल्कुल भी इस धंधे का, इससे बहुत दूर हूँ मैं। चलो ये तो हम भी नहीं पीते शराब मीट दारू मीट अंडा आज तक लाइफ में कभी बियर ये गुटखा पान सुपारी। जी सर घी को जो है ना वही आदमी कंट्रोल करेगा, उसका लीवर मजबूत होगा ना, जो वेजिटेरियन होगा ना उसका लीवर मजबूत होगा। चाय से जो है ना अपना लीवर कमज़ोर हो जाएगा, वो घी को नहीं हजम कर सकेगा। तो जो है ना मतलब लीवर जिसका मजबूत हो वही तो घी पिएगा, उसी के घी अंदर हजम होगा। गौ माता है, क्या नाम है? गौ माता है हमारी, बस गौ माता है। तो गौ माता गौमूत्र भी यूज गौमूत्र सारा परिवार ले लेता है, गौमूत्र में कोई दिक्कत नहीं। आज ये जैसे गऊ का दूध है ना, ये गऊ दूध देती है, हम इसको बड़े खुश होकर पीए। भैंस भी दूध देती है, लेकिन भैंस का जो है ना ऐसी वो नहीं है, हम गाय का दूध जो है ना राजी होगा पीए भाई। तो हमारे साथ जगमाल जी मौजूद हैं खास बातचीत में। ये आपको बता रहे हैं कैसे पीते हैं ये घी को हजम कैसे करते हैं। आपको बता दिया सारे नशों से दूर और उसके साथ काम करते हैं खेती बाड़ी का अपने पशुओं का भी। और घी आज भी पी सकते हैं, आप ले आइए, आप में अगर कोई घी लेके आप में है तो ले आइए, यहाँ पे पी जाएंगे ये। सर ऐसा है, मेरी पत्नी का अहम रोल रहा, मेरी पत्नी ने मेरा बड़ा साथ दिया, मतलब घी पीने में दूध पीने में। या मेरे से जो है ना जी हमारे घर बिल्कुल दूध नहीं होता ना, तब भी जो है ना आधी किलो दूध या मोल लेकर जो है ना मेरे को दूध देते हैं घर वाले। मेरी पत्नी का अहम रोल रहा इसमें। मैं 2-4 सवाल पूछूंगा। मुझे सुबह उठते ही क्या खाते हो और फिर आप जो खाना खाते हो उसमें क्या क्या चीज़ लेते हो? सवेरे उठता हूँ मैं, तांबे का जग है मेरे पास, मैं उसका पानी पीता हूँ तांबे के जग से। उसके बाद मैं जो है ना
थोड़ा टहल के और जो है ना मतलब फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं सवेरे मतलब ये जो पशु हैं इनकी सैनी करता हूँ। सैनी आप समझ रहे हो, क्षेत्रीय भाषा आपकी भाषा में सानी करके इनका जो है ना दार दार काटना भाई जो है ना सारा काम मैं ही करता हूँ सवेरे। हाँ, खाने में क्या लेते हो? नाश्ते जो खाना होता है अपना? खाने में अपनी सब्जी, हरी सब्जी हो या मतलब सब्जी हो, लस्सी, दूध वगैरह, दही वगैरह, ये सभी। सुबह जो दही लस्सी और घी कितना लेते हो? रोटियों पर रोटी बाजारी की या फिर गेहूं? रोटी बाजरे की भी ले लेते हैं हम। बाजरे की रोटी में घी ज़्यादा लगे ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। बाजरे में वो ताकत है, बस पूछो ना। बाजरे में बहुत बढ़िया ताकत है। बाजरे में जो है ना मतलब कई एक बीमारी ऐसी खत्म हो जाए अगर इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है, अच्छी बात है ये। शाम को दिन में कुछ नहीं खाते, फिर शाम को क्या सोते समय क्या क्या? सोते समय दूध, खाना खाने के बाद दूध। खाने में शाम को जैसे अपना सब्जी रोटी वगैरह। दूध कितना? दूध करीब आध पौन किलो। जैसे सुबह जो खाना खाते हो उसमें घी कितना लेते हो? सवेरे घी ले लेता हूँ 100-150 ग्राम, 200 ग्राम सब्जी में। तो न्योनी घी ले लेते हैं हम। न्योनी आप समझ रहे हो न्योनी कैसा होता है? हाँ, बस वही वही। खेती बाड़ी करते हैं हम भी। चलो हमारे साथ जगमाल पंडित जी, चलते चलते एक बात और जानना चाहूँगा। पति पत्नी दोनों ने धमाका मचा रखा है अपने अपने फील्ड में। अब तो थोड़ा सा ये कंपटीशन नहीं कर पाती क्योंकि थोड़ा सा हार्ट वगैरह की समस्या है, लेकिन अभी जगमाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। गांव अभी इतना बड़ा आपने नाम कर दिया। देख चुलकाना गांव ऐसा कोई खास, कोई ऐसी हम नहीं कह सकते भाई कोई पूरा हरियाणा जानेगा, पूरा देश जानेगा, ऐसी क्या कुछ खास गांव की तरह गांव आपका। आपने ये गांव चारों फरसों में, चारों कोनों में चुलकाना 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 गुंजा दिया। तो गांव ने तो अच्छा खासा बहुत बड़ा लेवल पे आपको सम्मानित किया होगा। नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सम्मानित तो किसी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन एक भरत सिंह, पंचायत की तरफ कुछ नहीं, किसी की तरफ से कोई सहयोग नहीं। लेकिन जो भरत सिंह छोकर थे ना, जिस दिन मैंने घी पिया उस दिन मेरी मौजूदगी में रहे इतने, जब तक मेरे पास ही रहे, उन्होंने मेरे को 11,000 से सम्मानित किया। बाकी जी पंडित जी, पैसा की कोई दो मत दो, एक सम्मान बहुत ज़रूरी होता है। आपने देख गांव का नाम किया है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन हम हमारी तरफ से गांव का नाम किया है इस शख्स ने, और चारों कोनों में इन्होंने चुलकाना चुलकाना कर दिया। देखो सम्मानित होने का फर्ज बनता था पंचायत के हाथ से, गांव के हाथ से। चाहे आप इनको 1 रुपये सम्मानित कर देते, लेकिन गांव का सम्मान कुछ अलग ही होता है और लोग अलग अनुभूति है, खुशी होती है। बाहर के इतने सम्मानित करें, गांव का चाहे आप पंचायत इकट्ठी करके इनको सम्मानित कर सकते थे और सम्मान का हक भी बनता था। चुलकाना आज इनकी वजह से फेमस हुआ है। मैं तो इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर नहीं किया तो पंचायत ने, गांव ने इकट्ठा होकर इनको सम्मानित करना चाहिए जगमाल जी को, क्योंकि मैं सलूट करता हूँ और इनका गिनीज बुक में भी नाम दर्ज हो जाएगा। इनको नहीं पता है तो या कर रखा है तो जल्दी इनका गिनीज बुक में नाम दर्ज हो जाएगा। तो गांव का नाम कहीं ना कहीं चारों पलसों में है, तो पंचायत शायद आपको सम्मानित करेगी। सुन रहे हैं, देख रहे हैं पर सरपंच साहब, गांव के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं तो बड़ा अचंभा कर रहा हूँ। जगमाल जी आपने बताया कि अब तक हमने सम्मानित नहीं किया किसी ने, न पंचायत ने किया है, न गांव के किसी सदस्यों ने इकट्ठा हो गए। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन फिर भी चलो सम्मानित कर देंगे। पंचायत देख रही है, सुन रही है, क्योंकि आपका सम्मान का हक बनता है। नहीं जी, अभी तो मतलब किसी ने कोई सिलसिला नहीं उठाया। दुख होता है। नहीं, दुख वाली बात तो ये है कि भाई देखो मतलब सम्मान तो सभी चाहते हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता भाई ज़्यादा वो करो, लेकिन सम्मान तो एक बार तो मतलब होना चाहिए। ये मैं खुद कहूँ तो अच्छी बात नहीं ना ये। वो तो पंचायत गांव के बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें अपने आप करना चाहिए। बाकी देखो ऐसा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसमें जो है ना बहुत से लोग ये बोल देते हैं ना भाई माँ बाप नू है फलाना, माँ बाप की मौजूदगी में ही खाया पिया। मैंने तो अपनी पत्नी की जो है ना फुल सपोर्ट है। मेरी पत्नी ने ही मेरा सारी चीज़ों में साथ दिया है। और मतलब ये जैसे घी का वो है ना, इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। और ये खुद भी जो है ना खाने पीने वाले घर की हैं, तकड़े घर की औरत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो काफ़ी वो थी, मतलब शरीर से अस्पुष्ट थी। तो कहने का मतलब ये है, अभी जो है ना पिछले वर्ष जो है ना इनको बड़ी अटैक की दिक्कत बन गई। वाकई वाकई जगमाल जी, आप
आज ही बैठे हैं तो आप इनके बेटे लगते हैं, जैसे इनके बगल में बैठते हैं सब। ये सच्चाई है। मैं तो बाहर से आज जब एकदम मैं ये सोचा आपकी माता जी होंगी, और मैं कहने भी वाला था मो जी ये आपके बेटे हैं, फिर मैंने कहा नहीं मुझको अभी इनकी बातों बातों में पता चलेगा, ये पता नहीं मैं कुछ गलत बोलूँ। ऐसा है, मेरी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ है 1972 की, और 1972 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है। हम एक उम्र के हैं, बहुत से ऐसा नहीं देखा अपना। अगर भाई उम्र आदमी की उम्र 50 साल होगी, लेडीज की 45 होगी, 44 होगी, तो ऐसा कुछ नहीं। हम दोनों हम उम्र हैं, एक उम्र के हम दोनों। लेकिन ये पत्नी साथ साथ चलते हो आप दोनों। अच्छा आपसे जानूंगा, बाजार बुजुर्ग गाँव में जाते हो, कोई नहीं जानता हो आपको तो क्या कहते हैं लोग, क्या समझते जी मैं तो कितना जाती आड़े रो कहते थे होंगे? आप ला दे बच्चे ला दे। कभी कभी जाना वाना होता है तो क्या कहती हैं माँ और बेटा साथ? छोटा लड़का वो भी इसकी तरह लगा ही वाल है। अच्छा हाँ वो सेहत में बहुत लंबा टाढ़ा है। हाँ जी। जो हमारा छोटे वाला लड़का है ना, भीम, भीम नाम है उसका, उस लड़के ने घी नहीं पिया। हमारे परिवार में वो घी नहीं पीता, लेकिन वो ताकत इतनी है सुने मत पूछो ना। एक जोटे की इतनी ताकत है। हाँ दो बेटे? 2 बेटे हैं। वो बड़े वाला लड़का जो गौरव है ना, वो घी मेरे की तरह पी लेता हो, लेकिन जो है ना वो छोटे वाला लड़का कभी उन्हें घी नहीं पिया, लेकिन वो शरीर से जो काफ़ी बलवान है। उसका नाम भी भीम है, और उन्हें शॉर्ट पुट में जो है ना बिल्कुल नाम भी करे अपना। ये जैसे मतलब बर्तन है ना, जो अगर कोई आदमी वेजिटेरियन रहना चाहता है तो उसके बर्तन भी, मेरे जो बर्तन है ना भाई, मेरे जो बर्तन है वो हमेशा पीतल के यूज़ करता हूँ मैं। और जो मैं घर पानी पीता हूँ ना, जब तक मैं घर रहता हूँ, तांबे के बर्तन में मैं पानी पीता हूँ मैं। और फिर जो तांबे के बर्तन में नहीं हो तो मतलब घड़े का पी लेता हूँ मैं। और किसी बर्तन में खाना पीना नहीं करता। बाहर शादी में या कहीं जा रहे हो वो तो अलग बात है, उसकी अलग बात है। लेकिन थैंक यू बातचीत के लिए जी आपका, थैंक यू। तो ये दोनों मियाँ बीवी बने होते पति पत्नी, और ये जगमाल जी को तो सब जानते ही हैं, जान पहचान के मोहताज नहीं आज, और जल्द ही अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। और शायद ये गाँव भी इनको सम्मानित जरूर करेगा जो खबर देख के उसके बाद। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।